मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और हर एक समस्याओं से प्रभु आपको बचाए। मेरे मसीह भाई बहनों, आज का वचन यह है कि हम कैसे, किस मन से, किस हृदय से परमेश्वर के राज में बीज बोते हैं और हमें कैसे बोना चाहिए, किस मन से, किस इच्छा से प्रभु के राज में हम अपने दसवांत को, अपने बीज को बोएं, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन को बदले, हमारे घर को बदले, हमें उस शहर में, उस गांव में परमेश्वर ऊंचा उठाए। यस मेरे मसीह भाई बहनों, तो आज इस वचन को हम आपको समझाने वाले हैं, कुछ वचनों को आपको पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको समझ में आए कि हमें परमेश्वर के राज में किस मन से, किस इच्छा से अपने बीज को, अपने दसवांत को बोना चाहिए। मेरे मसीह बहनों, जैसा कि लिखा है दूसरा कुरिन्थियों 9:6 में, मेरे मसीह भाई बहनों, वचन यह बताता है, परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का वचन बताता है, यदि आप थोड़ा थोड़ा सा, यदि आप कोई भी चीज थोड़ा सा दोगे तो वह थोड़ा आपको मिलेगी। यदि बहुत आप बोते हो तो आप बहुत फल लगाएंगे। यदि इस वचन के द्वारा आपको हम समझाने वाले मेरे मसीह बहनों, यदि आपके पास एक आम का पेड़ है, यदि आपके पास एक पेड़ है तो एक ही फल जैसा आप फल पाएंगे। यदि आपके बहुत सारे पेड़ हैं तो आप बहुत सारे फल पाएंगे। परमेश्वर कहता है, यदि हम परमेश्वर के राज में बहुत बीज बोएं, बहुत दसवांत बोएं, तो परमेश्वर भी हमें बहुत फल देगा और हमें बहुत ऊंचा उठाएगा। मेरे मसीह भाई बहनों, फिर वचन को पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ा के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। मेरे मसीह भाई बहनों, हमें यदि दान परमेश्वर के राज में अपने बीज, अपने दसवांत को, अपने चर्च, अपने कलीसिया के प्रति यदि हम बीज, अपने दसवांत को बोते हैं परमेश्वर के राज में, तो ना तो हमें कुड़कुड़ा के, ना तो हमें अपने मन में ऐसा कुछ सोच के कि हम चलो आज इतना बो देते हैं, हम नहीं बोएंगे, ऐसा मन में यदि आप ठानते हो तो परमेश्वर कहता है तुम कोई अपने जीवन में आशीष नहीं पाओगे। मेरे मसीह बहनों, इसलिए यहोवा यहाँ कहता है, जैसा तुम मन में ठानो वैसा ही दान करो, न कुड़कुड़ा के, न किसी के दबाव में, किसी के कहने से भी हमें दान नहीं करना है। कोई व्यक्ति यदि तुम्हें कहे इतना नहीं, तुम इतना दान करो, प्रभु कहता है ऐसा नहीं। जो तुम्हारी इच्छा हो, जो तुम्हारे पास परमेश्वर देता है, उससे आप दान करो। मेरे मसीह भाई बहनों, यह नहीं कि आपके पैसे से लाकर परमेश्वर के राज में दान करें, तो परमेश्वर कभी नहीं खुश होगा। आपकी दान को वो फेंक देगा। जैसे कि वह एक समय में, जब मत्ती अध्याय में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि जब वो बीज बोया, परमेश्वर ने उसके बीजों को इनकार किया। इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों कहते हैं कि यदि आप परमेश्वर के राज में अपने मेहनत से कमाई हुई दसवांत, अपने मेहनत से कमाया हुआ पैसा यदि परमेश्वर के राज में आप बीज बोते हो, तो परमेश्वर आपसे हर्ष से बोने वाले से परमेश्वर प्रेम करता है। मेरे मसीह भाई, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हारे बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में, हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यकता हो तुम्हारे पास हो। यदि आप परमेश्वर के राज में बीज बोते हो, दसवांत बोते हो प्रभु के राज में, तो आपके पास हर एक समय वो चीज होगी जो आवश्यकता है। यदि आपको घर चाहिए, परमेश्वर के राज में मिलेगा। यदि आपको अच्छा बिजनेस चाहिए, परमेश्वर उसे बढ़ाएगा और एक अच्छा घर, एक अच्छा बिजनेस, एक अच्छा नौकरी देगा परमेश्वर। यहाँ वचन में लिखा है कि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में, हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यकता है प्रभु में रहकर तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, जैसा लिखा है। मेरे मसीह भाई बहनों, हर वक्त, हर समय परमेश्वर के राज में यदि आप अच्छा दसवांत, अच्छी मदद, लोगों की, गरीबों की यदि आप मदद करते हो, यदि आप मदद करने के लायक हो परमेश्वर के राज में, तो उस अपने पैसे से, अपने दसवांत से लोगों की मदद करिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं प्रेम से और मैं तुम्हारे मेल मिलाप से खुश रहता हूँ। मेरे मसीह भाइयों, यदि तुम किसी की मदद करते हो तो प्रभु भी आपसे खुश रहता है। मेरे मसीह भाइयों, फिर हम एक वचन को पढ़ेंगे जो कि मलाकी अध्याय के, मेरे मसीह भाई बहनों, 3:10 में लिखा है,
सारे दसवांत मेरे भंडार में ले आओ। मेरे मसीह भाइयों, यहाँ लिखा है कि सारे दसवांत मेरे भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोके से तुम्हारे लिए खोलकर अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मेरे मसीह भाइयों, यदि आपको परमेश्वर को परखना है तो यहोवा कहता है तुम मेरे सारे दसवांत मेरे भंडार में ले आओ, क्योंकि यहोवा का भंडार में कभी कमी घटी यदि आप नहीं रखोगे तो परमेश्वर भी आपके घर में कभी किसी चीज की कमी घटी नहीं रखेगा। मेरे मसीह भाइयों, जैसा कि यहोवा कहता है कि और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोके तुम्हारे लिए खोलकर अपरंपार की वर्षा करता हूँ कि नहीं। यहोवा तुम्हारे लिए आकाश के झरोके से खोलकर वर्षा करेगा। हर एक चीज से आप भर जाएंगे, हर एक आप आशीष पाएंगे परमेश्वर के राज में। कभी आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। आपके पास अच्छा घर, अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस, अच्छा रोजी रोजगार, आपके बाल बच्चे अच्छे रहेंगे परमेश्वर के राज में यदि ऐसा करते हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, फिर वचन कहता है मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपजाऊ नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा की यह वचन है। मेरे मसीह भाई बहनों, यह वचन हमें ये बताता है जो बीमारी, रोग जो इस संसार के तुम्हारे पैसों को चुराता है शैतान, तुम कमा के लाते हो और कहीं से आते हो कमाकर, तुम्हारे घर में देखो तो एक बीमारी, एक रोग, एक समस्याएं लगी रहती हैं। वे जो तुम्हारे फल कच्चे गिराने को सोचते हैं तो परमेश्वर कहता है मैं उन्हें ऐसे घुड़कूंगा कि वह तुम्हारे फल को कभी कच्चे ना गिरने देंगे। मेरे मसीह बहन, कभी किसी बीमारी, रोग, समस्या तुम्हारे घर में नहीं पड़ेगी। तुम्हारे घर में ये जो शैतान पैसे खर्च कराता है, बीमारियां पैसे खर्च कराते हैं, ये कभी नहीं आ सकती मेरे मसीह भाई बहनों, क्योंकि यहोवा कहता है तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा की यह वचन है। तब सारी जाति तुम्हें धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है। जिस गांव, जिस नगर में आप रहते हो, लोग तुम्हें धन्य कहेंगे कि वाह क्या है तुम परमेश्वर के, कि आज देखो कितना बढ़ गए हो, तुम्हारे घर अच्छे हैं, तुम्हारे बाल बच्चाओं अच्छे हैं, तुम्हारी संसार के जो तुम्हारी एक अच्छी रीति है, वे सब लोग देख के तुम्हें धन्य कहेंगे और तुम्हें आशीष देंगे। मेरे मसीह भाई बहनों, इसलिए परमेश्वर कहता है कि आप यदि अच्छे मन से, अच्छे हृदय से परमेश्वर के राज में बीज और दसवांत को बोते हो तो परमेश्वर भी आपको बढ़ाएगा। कोई बीमारी, कोई रोग, कोई शैतान, कोई समस्या आपके घर में नहीं पड़ेगी, कोई विपत्ति नहीं पड़ सकती। मेरे मसीह भाई बहनों, यदि आप परमेश्वर के राज में अच्छे बीज, अच्छे दसवांत, अच्छे मन, अच्छे हृदय से, अच्छी संगति से परमेश्वर के राज में हैं, परमेश्वर कहता है तुम ऐसा करके मुझे परखो कि तुम्हारे लिए आकाश के झरोके को खोल करके बरसाता हूं कि नहीं। यदि आप परखना चाहते हो परमेश्वर को तो परमेश्वर कहता परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोके से खोलकर वर्षा करूंगी आशीष की। मेरे मसीह भाई बहनों, इसलिए परमेश्वर हमें बताता है कि हमें अपने मन से, अपने दिल से, हृदय से हम परमेश्वर के राज में बीज बोएं, किसी मनुष्य के कहने से नहीं, किसी लोगों के कहने से नहीं, ताकि जितना हम बोएंगे उतना उससे 100 गुना फल हमें परमेश्वर देगा। मेरे मसीह भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आमीन। इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग इस वचन को जानें और अच्छा दसवांत, अच्छा बीज परमेश्वर के राज में बोएं।